जैसे कि काम वेदना मनुष्य को सताए, उस परिस्थिति में मनुष्य को क्या करना चाहिए। अतः कह रही है दिति, यह काम वेदना मनुष्य जैसे उनको सता रही है वैसे ही मनुष्य को भी सताती है। तो जैसे कि आप मुझ पर कृपा कीजिए, आप कल्याण हो, जिनके गर्भ से आप जैसा पति पुत्र रूप से उत्पन्न हो, वे ही स्त्रियां अपने पतियों से सम्मानित समझी जाती है। ये बात उनको बता रहे हैं, लेकिन मैत्रेय उनको समझा रहे हैं कश्यप ऋषि। विदुर जी दिति काम के वेग से अत्यंत बेचैन और बेबस हो रही थी, और उसने इस प्रकार बहुत सी बातें बनाते हुए दीन होकर कश्यप जी से प्रार्थना की। तब उन्होंने उसे सुमधुर वाणी से समझाते हुए कहा, यानी सुमधुर वाणी से कह रहे हैं समझाते हुए, कश्यप ऋषि तुम्हारा प्रिय अवश्य करूँगा, भला जिसके द्वारा धर्म अर्थ और काम, यानी अर्थ धर्म और काम तीनों की सिद्धि होती है, अपनी ऐसी पत्नी का कामना पूर्ण कौन नहीं करेगा। तो महासागर को पार कर लेता है, उसी प्रकार गृहस्थ आश्रमी दूसरे आश्रमों का आश्रय देता हुआ अपने आश्रम द्वारा स्वयं भी दुख प्रद के पार हो जाता है। यानी जो अपने आप से दूसरे को आश्रम देता है वह दुख समुद्र से पार हो जाता है। माने स्त्री को त्रिविध पुरुषार्थ की कामना वाले पुरुष का आधा अंग कहा गया है, इसलिए पुरुष को और महिला दोनों अर्धांगिनी है। उस पर अपनी गृहस्थी का भार डालकर पुरुष निश्चिंत होकर विचरता रहता है। इंद्रिय रूप शत्रु अन्य आश्रम वालों के लिए अत्यंत दुर्जय है, किंतु जिस प्रकार किले का स्वामी सुगमता से ही लूटने वाले शत्रु अपने अधीन कर लेता है, उसी प्रकार हम अपनी विवाहिता पत्नी आश्रय लेकर इन इंद्रिय रूपी शत्रुओं को सहज में ही जीत लेते हैं। यानी जो लोग अपने इंद्रिय पर विजय प्राप्त कर लेते हैं वही सबसे बड़ा सहज में जीत जाते हैं। अथवा जो इंद्रिय पर अपने नहीं विजय प्राप्त कर, रसा इंद्रिय हो गया, जनेंद्रिय हो गया, इन सब इंद्रियों पर अगर जो विजय प्राप्त कर लेगा वह अवश्य ही जीत जाता है। ग्रीष्वरी तुम जैसी भार्या के उपकारों को बदले तो हम अथवा कोई गुणाग्रही पुरुष अपनी सारी उम्र अथवा जन्मांतर भी पूर्ण नहीं हो सकते। जो तुम्हारे इस संतान की प्राप्ति इच्छा से मैं यथाशक्ति अवश्य पूर्ण करूँगा, परंतु अभी तुम एक मुहूर्त ठहरो। यानी किस मुहूर्त में पुत्र का जन्म इनके लिए नहीं होना चाहिए, बता रहे हैं कि एक मुहूर्त ठहरो जिससे लोग मेरी निंदा न करे, यह अत्यंत घोर समय है। यानी राक्षसादि घोर जीवों के द्वारा देखने में बड़ा भयानक है। इसमें भगवान भूतनाथ के गण भूत प्रेत आदि घुमा करते हैं। यानी सायन काल में मनुष्य को जो भी है अपने अंदर से जो भी मनोपूर्ति की इच्छा होती है उनको दबा के रखना चाहिए, क्योंकि संध्या काल में भूत भावन भूतपति भगवान शंकर अपने गण भूत आदि प्रेत के साथ बैल लिए चढ़कर विचरा करते हैं, जिनका जटाजूट शमशान भूमि से उठे हुए भवंडर की धूलि से धूसरित होकर दीदीप्यमान हो रहा है, तथा सुवर्ण कांति में शरीर में भस्म लगी हुई है। वो तुम्हारे देवर महादेव जी सूर्य चंद्रमा और अग्नि रूप तीनों नेत्रों से सभी को देखते रहते हैं। यानी सायंकाल का समय ऐसा है, मनुष्यों को किसी भी प्रकार के उसमें अपने इंद्रिय विचार को रोक के रखना चाहिए, क्योंकि ये सायंकाल में कुछ भी उनके लिए करना उचित नहीं रहेगा। तो इसलिए जो भी आपको इंद्रिय से सताए तो उस समय आप भगवान का नाम लें, भगवान का कीर्तन करें और भगवान का नाम जप करते हुए अपन जीवन को सफल बनाएं।